वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स। गुरुकुल मेंटर्स में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं बच्चे लोग? बढ़िया, चलो गुड, बढ़िया ही रहना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। और रेशियोज हम लोग करीब 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, पहले रेशियो पढ़ाया गया, फिर प्रपोर्शन पढ़ाया गया, ठीक है। अनुपात और समानुपात, ठीक है, वही रेशियो है, बस थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में रिलेट होने आया है, उससे कुछ रिलेशन बनाया है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेक्चर में बात किया था कि ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ए बी सी, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल 3 चीजों पे बेस्ड है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस का पहचानने का तरीका 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनियस कहलाता है। परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज करते हैं। अगर एंगल ये रहा तो बेस ये होगा, और एंगल ये रहा तो बेस ये होगा। जिसके साथ एंगल अटैच होता है, एक साइड हाइपोटेनियस और दूसरा साइड बेस होता है, ठीक है। तो फिलहाल मेरा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। रेशियोज में मुझे बताया गया कि आप रेशियो लेना है, इन 3 लोगों में से रेशियो लेना है आपको। रेशियो निर्धारित करना है किसके किसके बीच हो सकता है, तो P और H के बीच हो सकता है, P और B के बीच हो सकता है, B और H के बीच हो सकता है रेशियो। ये 3 डायरेक्ट रेशियो बनाए गए और तीनों रेशियो का नाम दे दिया गया P/H, B/H, P/B, और इसका नाम दे दिया गया साइन, इसका नाम दे दिया गया कॉस, और इसका नाम दे दिया गया टैन। हम लोग थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? एंगल के लिए। और एंगल के लिए इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, वो कभी नहीं हिलेगा, चाहे एंगल यहां रहे चाहे एंगल यहां रहे, हाइपोटेनियस नहीं हिलेगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल। इसीलिए यहाँ पे थीटा का देना जरूरी है, एंगल का मेजरमेंट जरूरी है। मेजरमेंट कहने का मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि आप बेस और परपेंडिकुलर को पहचान सको, बस, ठीक है। तो ये 3 रेशियो बने डायरेक्ट, P/H यानी इन दोनों का, B/H यानी इन दोनों का, और P/B यानी इन दोनों का। अब कोई रेशियो नहीं छूटा। अब इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक ऐसा रेशियो आप नया नहीं बना सकते। ये 3 काफी थे, क्योंकि टोटल 3 थे ना साइड, उससे कितने रिलेशन बना दिए हम लोगों ने? 3, एक P/H से, एक B/H से और एक P/B से। और इन लोगों का नामकरण किया गया, नाम दे दिया गया, नेमिंग दे दिया गया, साइन, कॉस, टैन। यानी P और H के रेशियो को साइन कहा जाएगा, B और H के रेशियो को कॉस कहा जाएगा, और P और B के रेशियो को टैन कहा जाएगा, ठीक है। ये 3 डायरेक्ट फॉर्म में आए और 3 इसके इनवर्स होंगे, रेसिप्रोकल। जैसे मैंने कहा कि तुम इसकी आय और इसकी बचत का अनुपात बता दो, तुम इसकी आय, तुम इसकी बचत का अनुपात बता दो। दूसरे सेंटेंस में मैंने ये कह दिया कि तुम इसकी बचत, तुम इसकी आय का अनुपात बता दो। मतलब क्वेश्चन तो वही था, पहले मैंने आय को न्यूमरेटर में रखा, बचत को डिनोमिनेटर में रखा। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया कि बचत को मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया और आय को न्यूमरेटर में डाल दिया, इस तरीके से। मतलब ये आप समझो, ये पहले पूछा गया आय इस टू बचत, और दूसरे बार में पूछा गया आपसे बचत इस टू आय। यानी अगर इसका वैल्यू अगर 2:5 का है तो इसका रेशियो 5:2 का होगा। बस कहने का मतलब यही है। तो मेरा कहना है कि साइन थीटा अगर P/H बनाया तो एक रेशियो H और P का बन सकता है, जो साइन का कन्वर्स कहलाएगा, साइन का अपोजिट कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल कहलाया कॉसेक। इसका नाम दे दिया गया B/H। अगर रेशियो तैयार हो सकता है तो H/B भी तैयार हो सकता है, और इसका नाम दिया गया क्या? सेक थीटा। और अगर tan = P/B तैयार किया जा सकता है तो B/P भी तैयार किया जा सकता है, बस इसका नाम चेंज करके लिखा गया कॉट थीटा। तो ये तीनों डायरेक्ट फॉर्म में आपके रेशियोज आए, और ये तीनों इनडायरेक्ट फॉर्म में, यानी आपको 6 रेशियो अपने दिमाग में रखने हैं, 1 2 3, और ये रहा 4th, ये रहा 5th, और ये रहा 6th। मैंने बताया था, याद करने का तरीका बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। बस इतना याद रखना है, ये पोर्शन याद रहेगा। और एक सबसे छोटा सा और तरीका है, जो हम लोग BSc वाले बच्चे ठेठ लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। ये हो गया पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। इसका नाम बस आप याद रखिएगा, साइन कॉस टैन। साइन = P/H, कॉस = B/H, टैन = P/B, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। आपको ये याद रखना है,
ये रहा, ये रहा, ये रहा। दूसरे लैंग्वेज में अगर आप याद करो तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, पिछले लेक्चर वीडियो में दिया हुआ होगा। ये याद करने का सबसे सिंपल तरीका, आप रेशियो को भूलो ना, रेशियो याद भी है तो उसके नाम को भूलो ना, ठीक है। अगर ये याद ये ना याद तो भी दिक्कत, ये याद ये ना याद तो भी दिक्कत, ठीक है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, या पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल साइन कॉस टैन। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल में एक डिमेरिट है, एक डिमेरिट है क्या कि उसमें साइन कॉस टैन आपको याद रखना पड़ेगा एकदम सीक्वेंस में, साइन कॉस टैन। अगर ये सीक्वेंस भी अगर आपका गड़बड़ाया तो आपका रेशियो शायद पूरा गड़बड़ा जाएगा। एक भी वैल्यू अगर इधर उधर हुआ, मतलब अगर आप साइन की जगह कॉस को लिख दिए यानी कहानी खराब, कॉस की जगह साइन जाएगा और ये दोनों खराब हो जाएंगे, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक से आपको साइन का भी पता है, कॉस का भी पता है, टैन का भी पता है, तो आप दोनों में से जो चाहे वो याद कर लो। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहे थे और एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है अपने बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√7, tan थीटा इक्वल टू 1/√7, यानी उसने p और b का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा है कि आप शो करो कि इसका जो वैल्यू होगा वो 3/4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेशियोज में मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले PBH ढूंढ लो, सबसे सिंपल तरीका PBH ढूंढ लो, तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी। दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1/√7 और tan होता है p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आप परपेंडिकुलर को 1 कह रहे हो, बेस को आप कह रहे हो √7। आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा h, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉसेक है और यहाँ पे सेक है, और कॉसेक सेक अपने साथ h तो लेगा, हाइपोटेन्यूस को वो रखेगा क्योंकि साइन और वो कॉस का इनवर्स है, ठीक है। साइन और कॉस अपने साथ h रखता है, आपको पता है और याद होना चाहिए, साइन और कॉस h रखता है तो कॉसेक और सेक भी रखेगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, h इक्वल टू √p² प्लस b², नो डाउट। h इक्वल टू h √ परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस √7 का स्क्वायर। तो अगर 1 का स्क्वायर में करूँ तो 1 और √7 का स्क्वायर करूँ तो 7, यानी आ गया √8, यानी आपका हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है √8, ठीक है। आपने h फाइंड कर लिया, आपके पास p पता, आपके पास b पता, आपके पास h पता, कुछ नहीं, फॉर्मूला पुटिंग सिंप्लीफिकेशन। मैंने पिछले क्लास में कहा था सिंप्लीफिकेशन जिसका खराब है उसका बेस हिला हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ नहीं कर सकता इन द सेंस ऑफ आप कोई सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन नहीं बना सकते। कहने का मतलब आपसे रेशियोज नहीं बनेगा, आपसे पार्टिकुलर एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर सिंप्लीफिकेशन खराब है तो आप सोच लो कि आपका क्वाड्रेटिक और लीनियर यानी अलजेब्रा भी कहीं ना कहीं खराब होगा, ठीक है ना। ये सोचने वाली बात नहीं है, अगर ये खराब है तो आप अपने अंदर झांक के देखना, समझ के देखना, अपने आप को पहचान के देखना, ठीक है। एक स्टूडेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को खुद अगर पहचान रहा है, उससे अच्छा उसके लिए कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। वो स्टूडेंट ही क्या जो अपनी क्वालिटी को ना समझ पाया, तब समझ लो कि वो झूठ मूठ का सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, मुझे वैल्यू पुट करना है और उसका वैल्यू शो करना है मुझे कि 3/4 आएगा, ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉसेक इक्वल टू व्हाट, मैं पूरा क्लियर करता हूं, ठीक है। क्लियर करता हूं मतलब h/p मैं पूरा लिखता हूं ताकि आपको क्लियर पता चले। इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट का कुछ काम नहीं है, सेक h/b, और इस पे अच्छा इन दोनों पे पार्टिकुलर स्क्वायर था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नीचे सेक कॉसेक स्क्वायर वही प्लस सेक स्क्वायर वही, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास वैल्यू है h मेरे पास है √8 और परपेंडिकुलर मेरे पास है 1, इस पे डाला गया स्क्वायर, माइनस कंडीशन वही था, नहीं सॉरी बेस अलग है √7, इस पे डाला गया स्क्वायर। अब यही चीज़ नीचे भी है डिनोमिनेटर में, बस साइन पॉजिटिव कर दिया गया है और कुछ नहीं। अब ये रहा सिंप्लीफिकेशन, अब ये रहा सिंप्लीफिकेशन, यहाँ कोई टेंथ नहीं है, अब इस यहाँ के बाद कोई टेंथ होता ही नहीं है, अब यहाँ के बाद क्लास 6 का सिंप्लीफिकेशन है। मैं बार बार कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन जिसका कमजोर है आप कमेंट करो, एक पूरा वीडियो बना दूंगा मैं, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन खराब हो और उसको इग्नोर करके आप मैथ बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। 8 का स्क्वायर 8, 1 का 1 माइनस 8/7 बाई 8/1 प्लस 8/7, नॉर्मली यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 7, 7 को 7 टाइम में कट करेगा, 7 8 जा 56 माइनस 7 को 1 टाइम में कट किया, 8 ने 1 से मल्टीप्लाई करके 8 बनाया, इन दोनों का एलसीएम फिर से आया 7 और वही हो जाएगा 8
7 जा 56 प्लस 8, 7 7 कैंसिल। यहाँ 56 में से 8 चला गया, कितना बचेगा 48, और 56 में 8 ऐड हो गया, आएगा 64। ठीक है, 16 के टेबल से 3 टाइम है, 16 के टेबल से 4 टाइम है, यानी 3/4 आपका शो हो गया। यानी कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन अच्छा है, रेशियो और पार्टिकुलर एंगल, ये 2 चैप्टर आपको एक प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं सिंप्लीफिकेशन ठीक करना, और नहीं तो क्लास 6 RS अग्रवाल, ठीक है ना, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कोई भी आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, और सिंप्लीफिकेशन का पूरा चैप्टर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आराम से नॉर्मली कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको 3/4 लाना था। मैंने सबसे पहले वो मुझे टैन देके रखा था, यानी मुझे P और B के बारे में पता था। मुझे क्या नहीं पता था, H के बारे में। मैंने H फाइंड कर लिया, और H फाइंड कर लिया तो मेरे तीनों साइड्स के मेजरमेंट पता हो गए, और तीनों साइड के अगर मेजरमेंट पता हो गए तो PVH फिर रहा कहाँ, फिर तो वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने वैल्यू रखा। और एक चीज याद रखना, किसी भी रूट पे अगर स्क्वायर लगे तो कुछ होता नहीं, बस रूट हट जाता है। यानी कि आप कर रहे हो √8 इंटू √8, और हम लोगों ने पढ़ के रखा है जब 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे विद सेम नंबर तो बस कुछ नहीं होगा, रूट हटेगा, वो नंबर बस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ √8 को 8 बनाया, √8 को 8 बनाया, √7 को 7 बनाया, क्योंकि सब पे स्क्वायर लगा हुआ था। और कहता है कि अगर कोई रूट के अंदर है उस पर स्क्वायर लगा हुआ हो तो बस वो रूट हटेगा, वो वैल्यू वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने सिंप्लीफिकेशन किए, 1 और 7 कैल्शियम लिया, 1 और 7 कैल्शियम लिया, नॉर्मली काम किया, और आंसर 3/4 शो हो गया। दैट्स इट। तो अब से ज्यादा, मतलब मैंने बार बार कह रहा हूं कि रेशियो और पार्टिकुलर एंगल में आपसे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होगा। आपको बस 2 चीज याद रखने, अगर रेशियो का अगर क्वेश्चन है तो आप रेशियो याद रखो, किसका किसका रेशियो और उसका नाम क्या है। ठीक है, और पार्टिकुलर एंगल में तो फिर एंगल का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।